नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 5.8 पे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसके प्रीवियस जो एक्सरसाइज हैं वो मैंने उसके वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो उनके वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज हम इसके अंदर एक्सरसाइज 5.8 अब शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड दो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप ये वीडियो पूरा देख चुके होंगे तो आपकी एक्सरसाइज 5.8 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो थ्योरम है, इसके अंदर जो ये रोल्स थ्योरम है और एक और थ्योरम है इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये जो दो थ्योरम हैं इन पे ही सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड ही आपको 5.8 में सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को ढंग से समझें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या कहता है। देखो, यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन है और जो ये ए बी है वो सबसेट है आर का। ओके, यानी इस इंटरवल के सारे ऐसे भी जो इंटरवल दिया होता है उसके सभी एलिमेंट रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ओके, तो ये फंक्शन है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि ये फंक्शन ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, जो ए और बी को भी कंसिस्ट करता है और ए से बी के अंदर के सभी एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। तो ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। आगे समझ में? पहला यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, एक तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल है, देखो ये ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, यानी ये ओपन इंटरवल आपको दिया हुआ है। आगे समझ में? ये क्लोज इंटरवल नहीं है, यानी कंटिन्यूअस तो होना चाहिए ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। क्लोज्ड इंटरवल वो है जो ए और बी को भी कंटेन करता है। और ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल के अंदर। ये ए से बी के बीच के सभी एलिमेंट, सभी नंबर, सभी रियल नंबर को ये कंटेन करता है, लेकिन ए और बी को कंटेन नहीं करता। यानी ये ए से बी के अंदर ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी एक तो कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ओके, फिर यहाँ ये ए और बी पे इस फंक्शन की वैल्यू बराबर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू जो ये पॉइंट है ए और बी इन पर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए से और बी के बीच में कोई एक जरूर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट को x की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। वापस देख लो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ये दिखाया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा एलिमेंट हो और वो एलिमेंट ए से बी के बीच में होगा, यानी यदि ये पॉइंट यदि इससे ये लाइन है, ये पॉइंट यहाँ पर अगर वेरीफाई होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तो यहाँ पर इस ए और बी के बीच में एक सी, कोई भी एक एलिमेंट जिसको आप यहाँ पर सी मान के चल रहे हो वो कंसिस्ट करेगा, ठीक है। ये इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो गया रोल थ्योरम, ठीक है। अब देखो दूसरा थ्योरम है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम। वो देखो यहाँ पर, तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम भी बिल्कुल कुछ वैसा ही है। यहाँ पर आपको वही फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो ए से बी में डिफाइन है। ये एक तो है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। रोल्स थ्योरम में भी यही था कि कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। आ गया समझ में? डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, यानी दो पॉइंट है ये तो बिल्कुल रोल्स थ्योरम की तरह ही है, ठीक है। लेकिन ये तीसरा, अब ये जिसके अंदर देखो तीसरा पॉइंट था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो, केवल ये 2 पॉइंट वेरीफाई होना जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, वहां पर तो देखो ये यहाँ पर ऐसे हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर देखो देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट,
यहाँ पर एक सी। ओके, देखो यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स वही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ओके, एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, यानी यहाँ पर एक सी ऐसा होगा कि इस एफ डैश एक्स के अंदर सी की वैल्यू यदि आप रख दोगे तो आपको इस एफ डैश सी की वैल्यू इसके इक्वल मिलनी चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एक बार और देख लो, यहाँ पर एफ डैश एक्स में एक्स की जगह यदि सी पुट कर दो, कोई सी, और ये सी ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल यानी ए और बी के बीच में है ये सी, ठीक है, ये सी ए और बी के बीच में है, और इस सी की वैल्यू को इस एफ डैश एक्स के अंदर एक्स की जगह पुट कर दोगे तो इस एफ डैश एक्स की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स में बी पुट कर दो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स में ए पुट कर दो अपॉन बी माइनस ए, इसके इक्वल हो जाएगी। ये मीन वैल्यू थ्योरम है। अब देखो, आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 42 है जो आपके पेज नंबर 185 पर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 42 देखोगे तो इसके अंदर आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है, जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई करना है। ओके, और इसके अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस फंक्शन के लिए आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, और जो आपको इंटरवल दिया हुआ है जहाँ a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 2 है, यानी वो इंटरवल होगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है, ठीक है, जिस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं, देखो कैसे होगा। तो वेरीफाई के लिए देखो यहाँ पर आपको देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है एफ, ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, पहला पॉइंट ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो दिस इज कंटिन्यूअस इन -2 आप जानते हो सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं सभी रियल नंबर पे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस है -2 से 2 के बीच में, ठीक है। आगे समझ में। आप देखो डिफरेंशिएबल आपको चेक करना है तो क्या करोगे आप, केवल इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आप, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू जिसको हम बाई डैश से भी डिनोट करते हैं वो फाइंड करोगे। बाई डैश यहाँ डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को तो 2x मिल जाएगा, 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिल जाएगा, जो 2x में ऐड होगा और ये 2x रह जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट हो गया। जब ये डिफरेंशिएट हो गया, देखो यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट किया और ये डिफरेंशिएट भी हो गया, ठीक है। और ये रियल नंबर जो भी यहाँ पर आप x की वैल्यू इससे x की ये किसके अंदर होना चाहिए, -2 से 2 के अंदर होना चाहिए। -2 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इस x की जगह रखोगे तो आपको वो रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये f सिंस बाई डैश इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो सिंस बाई डैश इज इक्वल टू 2x हेंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन -2 से 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट, यहाँ पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड करो यहाँ पर। तो एफ ऑफ यहाँ x की जगह -2 पुट कर दो तो -2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 2 कर दोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इस 2 को यहाँ पुट कर दो x की जगह, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ऐसा हो गया, ठीक है। यानी जो रोल्स थ्योरम की 3 पॉइंट थे यहाँ पर, ठीक है, वो तीनों यहाँ पर वेरीफाई हो गए। पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल -2 से 2 के अंदर। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए -2 से 2 यानी ओपन इंटरवल के अंदर। तीसरा इसके जो
एक्सट्रीम पॉइंट है -2 और 2, उन पर ये बराबर होना चाहिए फंक्शन, तो ये भी हो गया। तो दिस फंक्शन यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए यदि कहे आपसे तो केवल आप इतना करोगे तो भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ओके, ये हो जाएगा। अब मान लो आप देखो यहाँ पर इस जगह क्या था, इस जगह एक पॉइंट सी था, आपसे कहे कि वो पॉइंट सी फाइंड करो जहां पर एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स 0 है। तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर देखो रोल्स थ्योरम तो वेरीफाई हो गया, तो आप एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल लिख दोगे। एफ डैश एक्स आपको यहाँ पर क्या मिला, 2x मिला है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की जगह आप 2x लिख दोगे, ये 2 इस 0 में चल जाएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x जो c हम मान के चलते हैं, तो वो c इज इक्वल टू 0 मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी कर दो, एफ डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ x की जगह c लिख दोगे, यहाँ x की जगह c लिख दोगे, c की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। यानी यहाँ पर c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और देखो एक बात और, ये c इज इक्वल टू 0 जो आपको यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल -2 से 2, ठीक है, उसके अंदर आता है, ये -2 से 2 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये रोल्स थ्योरम हो गया वेरीफाई। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 43, ये आपको वही 185 पर है, 185 पेज नंबर पर है। तो इसके अंदर आपको मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। किस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, और इंटरवल क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर 2 से 4 के अंदर, ठीक है। इसको आपको वेरीफाई करना है, आगे समझ में। तो देखो पहला पॉइंट तो वही, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, पहला पॉइंट तो वही है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो आपको इंटरवल दिया हुआ है ए से बी के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ये दो पॉइंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो ये थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो वही ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो एवरी पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। थस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन नहीं ये इंटरवल जो है इन क्लोज्ड इंटरवल 2 4, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा देखो डिफरेंशिएबल है क्या, तो डिफरेंशिएबल देखने के लिए क्या करोगे, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लो। एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट तो हो गया। अब देखो ये जो 2 से 4 ओपन इंटरवल है, इसके अंदर के पॉइंट पे क्या ये वेरीफाई होता है, मतलब ये कि इसके 2 और 4 के बीच के कोई भी रियल नंबर आप इसकी जगह पुट कर दोगे तो क्या आपको इसके अंदर रियल नंबर मिलेगा। हाँ, क्योंकि 2 से 4 के बीच में 3 आता है, 3.1 आता है, 3.2, 3.001 आता है, कुछ भी पुट करो यहाँ पर आपको रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, ओके। यानी आपको यहाँ पर इसकी एफ डैश एक्स को, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करके देख लो, जो इसका डिफरेंशिएशन मिले उसके अंदर 2 से 4 की कोई भी वैल्यू रख के देख लो। कोई भी अगर आप ऐसी वैल्यू फाइंड कर दोगे जिस पर ये रियल नंबर नहीं प्राप्त होता, ठीक है, जैसे इन्फिनिटी मिल जाए, ओके, जैसे आप कोई इंटरवल है, ओके, जैसे आपको मान लो कोई 1/x मिल जाए, ठीक है, 1/x आपको यहाँ पर मिल जाए, यानी जब आप डिफरेंशिएट करो तो 1/x मिल जाए एफ डैश एक्स, और आपको कोई इंटरवल दिया हो -1 से 1 के बीच में, तो आप क्या करोगे, यहाँ x की जगह -1 से 1 के बीच में क्या आता है, 0 पुट कर दोगे तो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो ये फिर वेरीफाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएबल, ओके, ये हो गया यहाँ पर डिफरेंशिएबल। अब देखो यहाँ पर अब देखोगे यहाँ पर, तो देखो इधर ये 2 पॉइंट तो वेरीफाई हो गए, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ओके। अब देखो अगर वेरीफाई करने के लिए कहे तो इतना बहुत है, ठीक है, लेकिन अब मान लो आपको वो पॉइंट फाइंड करना है, यानी वो पॉइंट सी फाइंड करना है जिस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाए। यहाँ एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 4, ए की वैल्यू आपको दी हुई है
2, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करो इसको एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जो फंक्शन है उसको पुट कर दोगे तो 4x की जगह 4 तो 16 मिल जाएगी, एफ ऑफ 2 की जगह 4 मिल जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको मिल गई, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिख दो एफ, ठीक है। तो इनको लिखोगे आप तो एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 4, पहले तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 लिख दो, ओके, और नीचे 4 माइनस 2 लिख दो। फिर एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 16 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 4 लिख दो। 4 माइनस 2 करोगे आपको 2 मिल जाएगा, 16 माइनस 4 करोगे 12 हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये एक तो ये लिख दिया आपने, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू तो ये हो गई। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, 2x है, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 6 कर दो, तो x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 3 पे जो आपने पॉइंट माना है c, यहाँ पर c भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर c लिख दोगे तो ऐसे कर दोगे, यहाँ भी c हो जाएगा, तो c की वैल्यू c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पर c इज इक्वल टू 3 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 6 के इक्वल हो जाती है। तो ये अगर आपसे c की वैल्यू भी पूछे तो आप ऐसे कर सकते हो। ये हो गया आपके सोल्व एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.8 के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.8, इसके अंदर वही आपको देखो पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और एक्स की वैल्यू -4 से 2 के बीच में। रोल्स थ्योरम के लिए देखो क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूस हो, ओके, क्या हो, कंटिन्यूस हो, -4 से 8 के बीच में, डिफरेंशिएबल हो। आपको लिखना है एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप पहले आप थ्योरम लिखोगे, जो थ्योरम मैंने लिखाई थी शुरू में, तो आपको ठीक से जो चेक करने वाला होता है कॉपी, उस पर उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल हो या ओपन इंटरवल हो, ठीक है, -4 से 2, और फिर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इक्वल होना चाहिए, ओके। तो ये वेरीफाई रोल्स थ्योरम है, इसके अंदर हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या, इसके अंदर देखो ये जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज पॉलिनोमियल। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। जब ये सभी रियल नंबर्स पर ये कंटिन्यूअस होगा, तो जो ये इंटरवल है इसके अंदर भी ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएबल के लिए क्या करोगे, वही एफ डैश एक्स यानी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट करके देख लो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2, -8 का करोगे 0 हो जाएगा। ये मिल गया आपको, ठीक है। अब -4 से 2 की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पर रियल नंबर ही आपको मिलेगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। ये हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो ये सेकंड पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर एफ ऑफ -4 की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। तो यहाँ पर -4 पुट कर दो, -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, या -8 हो गया, या -8 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 फाइंड करने के लिए 2 की वैल्यू लिख दो, ठीक है। 2 4 और माइनस ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हो गए, यानी एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये जो तीसरा पॉइंट था यहाँ पर ये भी हो गया वेरीफाई। तो ये तीनों पॉइंट जब वेरीफाई यहाँ पर हो गए तो ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ओके। तो ये हो गया रोल्स थ्योरम वेरीफाई। इसके अंदर देखो आपसे पॉइंट शिफ्ट नहीं पूछा गया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल आपसे कहा गया है रोल्स थ्योरम वेरीफाई करो। लेकिन आप देखो यहाँ पे मैं आपको सी की वैल्यू भी फाइंड करके बता देता हूँ। सी कौन सा पॉइंट है जिस पर एफ डैश एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। तो एफ डैश सी एफ डैश एक्स क्या है, 2x प्लस 2 है। तो यहाँ एफ डैश यहाँ सी एक्स की जगह तो सी पुट कर दो, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2 को इधर भेज दोगे -2 और इस 2 को इसके नीचे भेज दोगे -1 मिल जाएगी। ये -1 किससे किसके बीच में, -4 से 2 के बीच में आता है ये,
तो यही तो रोल्स थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ सी की वैल्यू तो मिल गई आपको -1 से -1 और ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में हम पहला देखते हैं फर्स्ट। इसके अंदर आपको केवल जो रोल्स थ्योरम है वही वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ 5 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इधर देखोगे, देखो यहाँ पर यहाँ पर आपको भाई कंटिन्यूस प्रूव करना है। पहला तो कंटिन्यूस प्रूव कर दो इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। सेकेंड डिफरेंशिएबल प्रूव कर दो, ठीक है, इस वाले इंटरवल के अंदर। और तीसरा इसके अंदर वही यहाँ पर आप एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 प्रूव कर दोगे, ठीक है। अगर ये तीनों आप प्रूव कर देते हो तो इनके अंदर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। और देखो एक बात और, यदि इसके अंदर केवल ये ही आप वेरीफाई नहीं कर पाए पहला भी, तो आप इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। केवल एक भी यहाँ पर, यदि यहाँ पर केवल एक भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं है, रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, जो मॉडुलस एक्स मॉडुलस नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देखो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ पर देखो 5 से 9 है, 5 से 9। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जब आपको कोई, आपको याद होगा आपने एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आपने 15 किया था इसी एक्सरसाइज में, तो उसके अंदर आपने देखा था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई भी इंटीजर हो, यदि आपको यहाँ पर कोई भी इंटीजर यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो उस इंटीग्रल पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। जो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। तो 5 से 9, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो 5 से 9 के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो 5 से 9 के बीच में 5 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, 9 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, 6 से 7 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन ये 5, 6, 7, 8, 9 ये तो इंटीग्रल पॉइंट है, इसलिए ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं होगा और इसलिए ये इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन 5 9। जब ऐसा हो गया तो बस अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ही नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, थस रोल्स थ्योरम is not applicable, okay, is not applicable on this function, a given function f of x is equal to मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक इसी तरह आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, देखो वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स दिया हुआ है, बस वहां पर जो ये इंटरवल है -2 से 2 के बीच दिया हुआ है, तो वैसा ही होगा। ये यहाँ पर इंटरवल जो आपको दिया हुआ है -2 से 2 के बीच, ये सब -2, -1, -0, 1, 2 ये सब इसके अंदर आते हैं, ये सब इंटीग्रल पॉइंट इस क्लोज इंटरवल के अंदर। और इंटीग्रल पॉइंट्स पर जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये -2, 2, 1, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो बिल्कुल ऐसे कैसे आप लिख दोगे, थस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2 का। इसके अंदर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² - 1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 से 2 के बीच में, ओके, आया समझ में। तो ये 1 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो पहली चीज तो देख लो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाइड है, ठीक है। आप लिख दो चाहो तो यहाँ पर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² इज पॉलिनोमियल थस कंटिन्यूअस। में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, थस कंटिन्यूअस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखोगे कि ये डिफरेंशिएबल है,
डिफरेंशिएबल के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का करोगे डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, -1 का करोगे 0 हो जाएगा, तो ये 2x हो गया। और ये 2x जो आपको इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में, कोई भी रियल नंबर रख के देख लो यहाँ पर आपको रियल नंबर ही मिलेगा, इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी है। ओके, थर्ड है यहाँ पर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, 1 रखोगे यहाँ तो 1 मिल जाएगा, 1 -1 हट दो, यहाँ 2 की वैल्यू लिख दो, 2 को स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो 2 को 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा, यहाँ इधर 0 मिलेगा इधर 3 मिलेगा, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। जब ये वाली कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो ये फंक्शन रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल ऑन गिवन फंक्शन। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो देखो यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको वही एक फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ नहीं है, बताया गया है कि ये -5 से 5 में डिफाइन है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये पॉइंट आप ध्यान दो इस पे, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये कहा गया है दिस इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये कहा गया है डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ पर ठीक है, तो और आगे कहा गया है एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, एफ डैश एक्स डज नॉट एनी, यानी ये 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, यानी इस -5 के बीच में, ठीक है, माइनस यानी एफ डैश एक्स इसके बीच में, ये या इसके बीच में ले लो, 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, कहीं भी 0 के इक्वल नहीं होती। और इसके अंदर तो यही कहा गया है कि कहीं भी, यानी इसके अंदर भी नहीं होता होगा। और यहाँ पे बताया गया है एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ठीक है, ये दिया हुआ है, नहीं ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। एफ तो वापस देखो इसको, ये फंक्शन दिया हुआ है जो -5 से 5, फंक्शन दिया हुआ नहीं है, ये बताया गया है कि -5 से 5 के, यहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। फिर कहा गया है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं होती। आगे समझ में, तो आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर आप ये देखो कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, -5 से 5 के बीच में कंटिन्यूअस भी है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। -5 यानी ओपन इंटरवल ले लो, यानी 2 कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरी कंडीशन दी हुई, यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम में भी तो यही कहा जाता है। देखो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहा जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम में भी तो यही है कि यहाँ पर फंक्शन दिया हो जो कंटिन्यूअस हो, इसके अंदर पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्या हो जाता है, यहाँ एफ डैश सी की वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, जब ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई दोनों कंडीशन, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यानी एफ डैश सी की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में ऐसा होना चाहिए, एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में ऐसा होना चाहिए जिस पर एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। आगे समझ में, यही तो मीन वैल्यू थ्योरम है। और इस वाले जो ये हमको एग्जांपल दिया है, इसके अंदर भी 2 ही कंडीशन हमको दी हुई है, यानी 2 यहाँ पर कहा गया है ये डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस भी हो जाता है और डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। जब दोनों कंडीशन हमको पहले से दी हुई है, यानी ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल है, तो देखो एफ डैश सी को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल रख दो, जहाँ बी क्या है 5 है और ए क्या है -5 है। ठीक है, जब आपको ए भी इंटरवल दिया जाता है तो ठीक है, यहाँ लिख दो एफ ऑफ
माइनस नहीं एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 लिख दो। नीचे लिख दो बी की जगह 5 और ए की जगह -5। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बात और दी हुई है यहाँ पर, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी कभी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जब आपको दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी यानी इस एक्स की जगह सी पुट करोगे तो ये कैसे 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको इसके अंदर भेज दो, मान लो इस 10 इस 0 के अंदर भेजो तो यहाँ 0 जाएगा, यहाँ बच जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। इसको राइट हैंड साइड में भेज दोगे, एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। यही तो यहाँ पर कहा, यही तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर दिया, यही तो प्रूव करना था। एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, या उल्टा ऐसे लिख दो भले इसको चाहो तो, एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ठीक है, तो यही तो प्रूव करने के लिए कहा गया था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 होता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसके अंदर देखो क्या दिया है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 3 इन द इंटरवल ए बी इफ ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 4। यानी आपको एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 3 और इंटरवल दिया हुआ है 1 to 4, ये आपको इंटरवल दिया हुआ है। तो इसको आपको इसके अंदर आपको मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, जो फंक्शन हो वो एक तो कंटिन्यूअस हो इस इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर, दूसरा ये डिफरेंशिएबल हो इस इंटरवल के अंदर। आ गया समझ में, ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर गया तो ये मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। जो इंटरवल दिया हुआ है आपको, जो आपको एक क्लोज इंटरवल है इसके अंदर प्रूव करना है, तो 1 से 4 में कंटिन्यूअस होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल के लिए आप एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x - 4 मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अब 1 से 4 तक की, यानी ओपन इंटरवल में 1 से 4 तक की कोई भी वैल्यू आप x की जगह पुट करोगे आपको रियल नंबर ही मिलेगा। समझ में आ गया, इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी है। जब ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। यानी 1 से 4 में, यानी ये 1 से 4 में क्या है, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल 1 से 4 में। ठीक है, आगे समझ में। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ओके, ये हो गया यहाँ पर वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो यहाँ पर आपको यही तो करना था, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, यही तो करना था आपको। अब आप चाहो कि एफ डैश सी की वैल्यू भी आप फाइंड करो कि एफ डैश सी पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाए, यानी जो एफ डैश सी है ये इसके इक्वल हो जाए, ये हो यहाँ पर ऐसी सी की वैल्यू हो। एफ ऑफ बी की वैल्यू तो क्या है आपको 4 है, तो यहाँ 4 लिख दो, एफ ऑफ 4। ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 लिख दो और 4 - 1 कर दो। 4 की वैल्यू आपको फंक्शन दिया हुआ है इसमें पुट कर दो, तो आपको एफ ऑफ 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पुट करो, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। इधर एक तरफ मैं करके बता देता हूँ पहले, एफ ऑफ 4 की वैल्यू इसमें पुट कर दो इस गिवन फंक्शन में, तो मिल जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 का 4 और 3। तो यहाँ ये हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगे, जो -3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू के लिए इसमें ही पुट कर दोगे तो कैसे होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 1 -3, यहाँ मिल जाएगा 1 - 4 -3 -3 -6 मिल जाएगा। ये और ये वैल्यू दोनों को आप यहाँ पुट कर दो, एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट कर दो -3, एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर दो -6। आ गया समझ में, नीचे लिख दो 3। आगे करोगे तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3/3 1 होएगा। तो एफ डैश सी की वैल्यू 1 मिलेगी। अब एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी है तो ये सी की वैल्यू को इसमें लिख दो। आ गया समझ में, 2c - 4 सॉरी 2c - 4 इज इक्वल टू ये 1 मिल रहा था, 0 नहीं है 1 आएगा। भाई आपने ये पुट कर दिया यहाँ सी की वैल्यू, तो 2c - 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 4 इधर जाएगा 5 हो जाएगा अपॉन, और ये 2c हो जाएगा,
ये 2 इसके नीचे चल जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 5/2, सी की वैल्यू 5/2 होगी, इस तब ये एफ डैश सी इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया। और ये 5/2, ये जो 5/2 है ये इस इंटरवल के अंदर आता है। देखो यहाँ पर आप 1 से 4 के बीच में आता है, 1 से 4 के बीच में, ठीक है। 5/2 1 से 4 के बीच में आता है। तो ये देखो ये मीन वैल्यू थ्योरम ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5। अगर वेरीफाई करने के लिए कहें ना तो ये सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ तक कर सकते हो, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस, तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 देखोगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वही मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है। और आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, इंटरवल दिया हुआ है ए बी, यहाँ पर ए 1 है और बी 3 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, और एक तो देखो वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो हम पहले पार्ट में हम ये कर लेते हैं, फिर बाकी बचे में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो सॉल्यूशन, तो वही सबसे पहले तो ये कंटिन्यूस प्रूव होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये लिख दोगे आप, जिसमें ये कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस भी हो गया। इसकी फर्स्ट कंडीशन थी वो यहाँ पर वेरीफाई हो गई, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड करो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे कर लो x³ - 5x² - 3x। तो x³ का तो हो जाएगा 3x², x² का होगा 2x, जो -5 से मल्टीप्लाई होगा और -10x हो जाएगा, -3x का हो जाएगा -3, ये हो जाएगा। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू ये मिल गई आपको, ठीक है। अब ये जो वैल्यू मिली है एफ डैश एक्स की, इसके अंदर 1 से 3 के बीच की, यानी 1 से इस ओपन इंटरवल की कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ पर आपको रियल नंबर ही मिलेगा, इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी हो गया, ओके, ये डिफरेंशिएबल भी हो गया यहाँ पर। अब देखो आप क्या करोगे, यानी कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, यानी कंटिन्यूस तो हो गया इस क्लोज इंटरवल के अंदर, जब ये सब जगह कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है, तो ये क्लोज इंटरवल के अंदर हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया 1 से 3 के बीच में, ठीक है, ओके, ये डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया। तो ये जब ये दो कंडीशन हो गई तो ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है, मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पर ये वेरीफाई करता है। समझ में आ गया। अब देखो आप यहाँ पर, तो ये हो गया मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो यहाँ पर फाइंड ऑल सी एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 1 to 3 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एफ डैश सी जो मीन वैल्यू थ्योरम में होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ओके, ये करोगे। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू देखो क्या है, एफ ऑफ बी की जगह पर यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पे लिख दो एफ ऑफ 3 माइनस, और ए की जगह पर है 1 तो एफ ऑफ 1 अपॉन में लिख दो 3 - 1, ठीक है। फिर यहाँ पर कर दो ऐसे, एफ ऑफ 3 की वैल्यू लिख दो, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू के लिए यहाँ लिख दो 3 की वैल्यू एफ ऑफ 3, ठीक है, यहाँ पुट कर दो। तो 3 to the power 3 -5 3 to the power 3 स्क्वायर -3 और 3 और ब्रैकेट बंद कर दो, फिर यहाँ बंद कर दो। तो 1 to the power 3 -5 1 to the power 2 -3 और ये 1 हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर आगे देखोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, आगे करोगे यहाँ पर 327 हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो 1 - 5 -3 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -27 हो जाएगा, यहाँ पर 5 3 8 -7 आएगा, जो -7 माइनस से प्लस हो जाएगा 2 -20/2 -10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू लिख दो। एफ डैश एक्स क्या मिला था, देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स हमको ये मिल गया, तो यहाँ सी पुट कर दो इसकी जगह पर, ठीक है। तो सी पुट करोगे तो 3c² -10x -3 हो गया, ठीक है, और इधर -10 है, इस -10 को इधर ले आओ, 3c² -10x, ओके, और ऐसे कर दो माइनस, और इस 10 को लाओगे तो इधर 7 = 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करोगे 3c² -7x -3x + 7 = 0। यहाँ पर यहाँ c लिख दो, मैंने एक c लिखा छोड़ दिया, c लिख दो, ठीक है। तो यहाँ c लिख दिया, अब c कॉमन आ जाएगा यहाँ, तो 3c
-7 हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा कॉमन, तो 3c -7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया और 0 हो गया। यहाँ पर 3c -7 कॉमन आ रहा है तो c -1 3c -7 हो गया इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू 1 मिलेगी और एक c की वैल्यू 7/3 मिलेगी। ठीक है, ये आपको 2 वैल्यू मिल गई। अब देखो आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है, 1 to 2, लेकिन आपको ये वैल्यू कौन से इंटरवल में देखनी है, ओपन इंटरवल में देखनी है कि ये वैल्यू ओपन इंटरवल में आती है। तो ये 1 ओपन इंटरवल में नहीं आता। और इस 7 इसका क्या मतलब है, 7/3, तो ये 7/3 है 2 पॉइंट कुछ 1 मिनट, यहाँ पर 3 होगा, सॉरी, ये ओपन इंटरवल आपको दिया है 1 to 3, यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल 1 to 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2.326 और 3 ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये 2.33 इस ओपन इंटरवल में आता है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 7/3, ये c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस 6th एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 6th एग्जाम्पल में ये पूछ रहा है कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको आपको वेरीफाई करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, और ये वेरीफाई करना है जो एग्जाम्पल नंबर 2 थे उसके जो आपको दिए हुए थे, पार्ट 1 जैसे दिया हुआ है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और यहाँ पर दिया हुआ है x, ये इंटरवल दिया हुआ है। तो पहले तो हम वेरीफाई करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कंटिन्यूस है इन क्लोज्ड इंटरवल 5-9, और डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5-9। तो भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर पे क्या होता है, इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो जो ये फंक्शन है ये 5, 6, 7, 8, 9 इन पे डिसकंटिन्यूस होगा, इसलिए ये इस इंटरवल के अंदर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ये पहली कंडीशन ही इसने ये वेरीफाई नहीं कर रहा, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही सेकंड देखो, सेकंड में भी वही f(x) दिया हुआ है, मॉडुलस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये 5 से इसके अंदर 5 से 9 में है और इसमें -2 से 2 तक है, तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये भी नॉट वेरीफाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल सेम वही फंक्शन है। ठीक है, अब थर्ड देखोगे आप, तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको दिया हुआ है वही f(x) इज इक्वल टू x² - 1 और इंटरवल है 1 to 2। तो देखो ये x² - 1 जो आपको दिया हुआ है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब तो इतने एग्जाम्पल कर चुके हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये हर जगह प्रत्येक रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। जब ये एवरी रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, सभी जगह ये कंटिन्यूस हो गया, तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये जो पहली कंडीशन है कंटिन्यूस वाली, इसको इसने प्रूव कर इसके अंदर हो गई है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसके अंदर चेक कर लो, तो f' फाइंड करोगे तो 2x मिल जाएगा आपको। ओके, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x मिल जाएगा। इसके अंदर आप 1 से लेकर 2 तक की, यानी इसके ओपन इंटरवल के अंदर की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, इसलिए डिफरेंशिएबल भी है। ओके, तो इस तरह कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इसलिए ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम को ये वेरीफाई करता है। तो ये आपका हो गया 6th एग्जाम्पल कंप्लीट। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।